हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे कि स्प्रिंग बूट में हम लोग अपना डेटाबेस की कनेक्टिविटी का यूआरएल या फिर क्रेडेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा था। ठीक है। आज हम लोग समझेंगे कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को आप लोग इंटेलिजे या फिर जो भी आईडी यूज करना चाहते हो उसमें ओपन कर लो। ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, एसआरसी में चलेंगे। एसआरसी के अंदर मेन में हम लोग अभी हम लोगों का जो टास्क है यूआरएल डिफाइन करना या क्रेडेंशियल देना, तो हम लोग आएंगे रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर। ठीक है। तो रिसोर्सेस में आ जाएंगे और इसके बाद एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर अब यहाँ पे हम लोग अपना सारी प्रॉपर्टीज या क्रेडेंशियल डिफाइन करेंगे। तो एक बार इसको प्रॉपर्टीज लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल एंड अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है कि यूआरएल है क्या। तो देखो, हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब सिंपल से यही है कि हम लोग स्प्रिंग बूट को बता रहे हैं कि हमारा जो डेटाबेस वो कहाँ लोकेट कर रहा है और उसको कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे बताते हैं उसको। तो उसके बाद होता है जेडीबीसी, क्योंकि हम लोग जेडीबीसी यूज करेंगे, डेटाबेस जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद जेडीबीसी। अब इसमें हम लोग जेडीबीसी करता क्या है, अब ये डिफाइन करता है कि हमारा जो डेटाबेस का टाइप क्या होगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि माई सिक्वल टाइप का होगा। ठीक है। हम लोगों ने माई सिक्वल का ड्राइवर एड किया था, तो माई सिक्वल टाइप का। ठीक है। और उसके बाद ये रन कहाँ कर रहा है, तो हम लोग अपनी इस मशीन को ना, जो भी आप लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हो, उस करंट मशीन को ही एज ए सर्वर ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो हम उसको डिफाइन करते हैं। तो अब सर्वर ट्रीट कर रहे हैं तो उसका आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, या आप आईपी एड्रेस दे सकते हो, जैसे कि आप 127.0.0.1 दे सकते हो, या फिर अपना लोकल होस्ट लिख दोगे तभी भी हो जाएगा। ठीक है। आप इसको लिख सकते हो या फिर लोकल होस्ट ये भी लिख दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस उठा लेगा। ठीक है। दूसरा होता है कि हमारा पोर्ट अब देते हैं। तो अब पोर्ट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने माई सिक्वल इंस्टॉल किया होगा, अगर नहीं किए हैं तो आप उसको इंस्टॉल कर लेना। तो एक बार हम लोग वर्कबेंच ओपन करते हैं तो हमको पोर्ट वहां से दिखाई देगा। ठीक है। तो देखो, हमारा यहाँ पे दिखा रहा है लोकल होस्ट 3306, हमारा 3306 पोर्ट है, तो हम लोग इस पोर्ट को डिफाइन कर लेंगे अपना। ठीक है। तो यहाँ अपने 3306 पोर्ट डिफाइन कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट होता है कि हम लोग एक स्कीमा या डेटाबेस का नाम देते हैं। तो हम लोग स्कीमा का नाम देते हैं, तो स्कीमा हमारा पहले सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं इसको। लॉगिन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो स्कीमा क्रिएट करने के लिए कमांड क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, तो हम लोग टू डू लिस्ट नाम दे देते हैं। टू डू लिस्ट ये हमारे स्कीमा का नाम होगा। ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे आप देखो, तो एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा स्कीमा आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसी को यूज करेंगे, स्कीमा का या डेटाबेस का नाम। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट हमारा होता है कि हम अब यूजर नेम देंगे जो कि हमारे ऑथेंटिकेट करेगा। ठीक है। डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम एंड हमारा यूजर नेम क्या है। यूजर नेम में आप देखते हैं, तो आप एक काम करो, एडमिनिस्ट्रेटर पे आओ, इसका सेशन पे आते हैं, यहाँ नीचे सेशन पे आओगे, देखो यहाँ पे हमारा लॉगिन यूजर किससे है, रूट से है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रूट दे देंगे। ठीक है। रूट हमारा यूजर नेम होगा, तो रूट हो गया। नेक्स्ट हम लोग पासवर्ड देते हैं। तो यूजर ने स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। अब पासवर्ड हमारा कनेक्ट करने का काम करेगा, तो जो भी आपका पासवर्ड होगा आप पासवर्ड इंटर कर देना। ठीक है। अब इतना हो गया हमारा, ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा। ठीक है। अब आगे हम लोग ना टेबल के साथ जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हम लोग मैन्युअली तो क्वेरी राइट राइट करेंगे नहीं, क्रिएट टेबल समथिंग लाइक दैट, चाहे इंसर्ट करना, हम लोग वो विद द हेल्प ऑफ जेपी एंड हाइबरनेट करेंगे। तो अब उसकी प्रॉपर्टी को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, जैसे उसका होता है स्प्रिंग स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट स्प्रिंग डॉट डीएपी डॉट प्रॉपर्टीज एंड उसके बाद क्या होता है हाइबरनेट
हाइबरनेट एंड डॉट डायलेक्ट, ठीक है। तो ये होता क्या है इसको बताते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डायलेक्ट, तो हम लोग एक हाइबरनेट होता है, वो क्या होता है कि ये हमारा ना ओआरएम फ्रेमवर्क होता है जो कि स्प्रिंग डेटा जेपीए के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे समझेंगे डिटेल में, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा हमको एसक्यूएल डायलेक्ट यूज करना है, ठीक है। तो हम आगे इसको डिफाइन करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, बताते हैं ORM ORG डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट डॉट माई सिक्वल डायलेक्ट। तो हम लोगों ने इसको बताया कि हमारा जो डायलेक्ट तुम यूज करना ना, वो माई सिक्वल का डायलेक्ट यूज करना, ठीक है। जैसे कि हम अगर मान लो पोस्ट ग्रे का यूज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं पोस्ट ग्रे एसक्यूएल डायलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो ये माई डायलेक्ट होता है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड डायलेक्ट होता है माई के लिए, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हम लोग ये इंश्योर कराते हैं हाइबरनेट से ना कि जो तुम एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करना, ठीक है, वो हमारे माई मतलब माई का जो डेटाबेस है उसके लिए कंपेटेबल हो, ठीक है। उसको उसके हिसाब से चले, जैसे कि हमारा माई में हम लोग जैसे लिमिट यूज करते हैं पेजिनेशन के लिए, उस टाइप का, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी जो होता है स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट एंड डॉट डीडीएल ऑटो। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग देखो तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि अपडेट। अपडेट क्या करता है ना कि जैसे हम लोग कोई टेबल क्रिएट कर लिए हैं ऑलरेडी हाइबरनेट की हेल्प से, ठीक है। तो जब हम मान लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन पहले से चल रहा है, हमने कुछ टेबल डिफाइन कर लिया है, बट हमको अब अल्टर करना है अपने टेबल में, कुछ टेबल ऐड करना है या फिर किसी टेबल में कुछ फील्ड ऐड, कोई कॉलम ऐड करना है। तो अपडेट क्या करता है ना, हमारा डेटा लॉस लॉस नहीं करता है, जो हमारे पिछला डेटा उस टेबल में सेव होगा हमको उसको लॉस लॉस होने नहीं देता है। वो क्या करता है कि अल्टर कमांड यूज करके और उसमें नया कॉलम को ऐड ऑन कर देता है, हमारा डेटा जो पिछला डेटा था वो सेफ रहता है बेसिकली, ठीक है। और जैसे कि इसमें क्रिएट होता है, क्रिएट क्या करता है, जब भी आप ना टेबल अपने एप्लीकेशन को री रन कराएंगे तो वो क्या करता है कि हमारे स्कीमा को ड्रॉप कर देता है और दोबारा क्रिएट करता है, एवरी टाइम करता है। जितनी बार भी आप अपने एप्लीकेशन को रीरन कराएंगे एवरी टाइम हमारे स्कीमा को ड्रॉप करेगा और नया स्कीमा क्रिएट करेगा। तो इससे डिसएडवांटेज क्या होगा, हमारे डेटा लॉस्ट होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने कुछ ऑलरेडी डेटा सेव करके रखा है और आपने दोबारा अपने एप्लीकेशन को रीरन किया, उससे क्या हुआ, हमारा जितना भी डेटा स्टोर था डेटाबेस में सब के सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपडेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपडेट इंटर कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी प्रॉपर्टी जो है कि कुछ अभी के लिए मैंडेटरी प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है कि हम लोग एक ना अपना एंटिटी क्रिएट करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं जो कि हमारा हाइबरनेट की हेल्प से हम लोग उसको टेबल की में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा एक्चुअल में वर्कबेंच पे दिखेगा टेबल। तो हम लोग एक बार क्रिएट करते हैं और उसके बाद समझेंगे उसके बारे में। तो हम यहाँ पे पिछली क्लास में हम लोगों ने एक यहाँ पे पैकेज बनाया था एंटिटी। एक 1 सेकेंड, ये पैकेज का नाम कुछ रॉन्ग है, इसको रिफैक्टर कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं, ठीक है, एंटिटी, ठीक है, एंटिटी। और इसमें हम लोग एक टेबल एक क्लास क्रिएट करते हैं अभी के लिए, जैसे कि हम यूजर नाम की एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यूजर एक क्लास क्रिएट हो गया। अब इसमें ना हम लोग कुछ फील्ड डिफाइन करेंगे, जैसे कि यूजर की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं यूजर अपना ऑब्जेक्ट है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि यूजर का नेम क्या होगा, ठीक है, यूजर का मोबाइल नंबर क्या होगा, यूजर का डेट ऑफ बर्थ क्या होगा। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे कि यूजर का नेम क्या है, ठीक है। तो हम लोग एक यूजर का नेम लिखते हैं, तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो अभी इसको हम लोग प्राइवेट बनाएंगे, जैसे कि इनकैप्सुलेशन आप जानते होंगे, इनकैप्सुलेशन की पूरी प्रॉपर्टीज हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसका नेम दे रहे हैं, तो नेम क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया कि हम उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, तो प्राइवेट मोबाइल नंबर को भी हम लोग स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है।
तो मोबाइल। और अब देखो, हमारा जब भी टेबल एक क्रिएट होता है तो हमारे पास कुछ कॉमन, जैसे कॉमन प्रोपराइटर रहते हैं, जैसे कि हमारा आईडी एक रहता ही रहता है, जिसकी हेल्प से हम किसी फील्ड कोई भी डेटा एक्सेस कर लेते हैं इजीली। ठीक है, तो हम एक आईडी नाम का एक कॉलम भी क्रिएट करेंगे यहाँ पर प्राइवेट। हम उसको लॉन्ग टाइप बना देते हैं, लॉन्ग, और आईडी नेम दे देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, आप देखो तो एक नॉर्मल जावा का ही कोड है, सिंपल सा। ठीक है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एज ए एक टेबल बनाएंगे। जो भी, जैसे कि यहाँ पर देखो, हम लोग जब टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सा हमारा जो यूजर होगा ना, ये यूजर नाम का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये क्रिएट टेबल, टेबल नेम होता है ना, तो उसी तरह सिंपल सा हमारा यूजर नाम का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। और उसमें कुछ कॉलम क्रिएट होंगे, जैसे कि पहला कॉलम होगा आईडी, और उसके बाद होगा नेम, एंड उसके बाद क्या होगा, मोबाइल। देर आर थ्री फील्ड, मतलब तीन कॉलम हमारे यूजर टेबल में क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यूजर्स नाम दे देते हैं, क्योंकि यूजर नेम जो है, ये यूजर्स नेम पहले से ही डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसको रीनेम कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एरर दे रहा है, तो रीनेम कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो होता है जावा में क्या होता है, जो हमारे फाइल का नाम रहता है वही हमारा पब्लिक क्लास रहता है, तो इसके वजह से एरर दे रहा था। ठीक है, अब देखो, हमने यहाँ पे कुछ जो फील्ड बनाई है वो प्राइवेट बनाई है, तो हमको अब इनको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक गेटर सेटर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कुछ पब्लिक गेटर सेटर बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे गेटर सेटर क्रिएट कर दिए हैं। अब देखो, ये हमारी एक तरह से जावा की क्लास पूरी प्रिपेयर हो गई। अब इसको हम लोग स्प्रिंग बूट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम क्या करेंगे कि एक टेबल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो टेबल बनाने की प्रॉपर्टी होती है, इसमें हम लोग ये नोटेशन की हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर इंटिटी इंटिटी नोटेशन, जो कि जाकार्ता डॉट परसिस्टेंस के अंदर है। ठीक है, इंटिटी, इस नोटेशन की हेल्प से क्या होगा कि हमारा ये जो टेबल है ना, जो क्लास है, ये टेबल की तरह ट्रीट करेगा। अब ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये हाइबरनेट ही करता है, जिसको हम आगे समझेंगे पूरा, हाइबरनेट जेपीएक्स कैसे होता है। ठीक है, क्या होता है। और दूसरा क्या है कि हम लोग अपनी जो ये आईडी है ना, इस आईडी को प्राइमरी की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक आईडी एनोटेशन होता है, तो हम लोग आईडी एनोटेशन का यूज कर देंगे, तो ये प्राइमरी की तरह ट्रीट करेगा, सिंपल सा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं। अभी इसको एक बार रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन को रन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये सक्सेसफुली हमारा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो देखो, हम लोग इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और रन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपना ये रन कर रहा है, एग्जीक्यूट हो जाने देते हैं। और ये बाय डिफॉल्ट जो अभी अपना एप्लीकेशन होता है स्प्रिंग बूट का, वो बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे रन करता है। ठीक है, अभी हम लोग उस पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं, अभी बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, ठीक है, हमारा टोमकट स्टार्ट हो गया है, जो कि 80 पोर्ट पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने वर्कबेंच पे, वहां पे देखते हैं कि इस यूजर नाम का टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो हम लोग स्कीमा, एंड यहाँ पे जो हमारा यूजर्स, देखो टू डू लिस्ट है, इसमें जो है हमारा यूजर्स नाम का एक टेबल आ गया। इसमें फील्ड क्या है, इसको एक बार देखते हैं। तो इसमें कुछ कॉलम है, आईडी, मोबाइल, एंड नेम। ठीक है, इसका एक बार डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। तो डीएससी एंड, सबसे पहले यूज कर लेते हैं, यूज टू डू, टू डू लिस्ट। ठीक है, एंड उसके बाद डीएससी यूजर्स। हाँ, ठीक है, आप देखो तो यहाँ पे हमारा जो इंट आईडी था वो प्राइमरी की यहाँ पर क्रिएट हो गया है। जो हमारा मोबाइल था स्ट्रिंग टाइप का हम लोगों ने लिया था, तो वेर केयर हो गया है। ठीक है, और नेम भी हमारा था वेर केयर हो गया है। ठीक है,